वैसे उमर भाई, बड़े अफसोस की बात है, आपको सब दोस्तों में मेरी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। हर बंदे को आपने बता दिया कि मुझे पैसों की जरूरत थी। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? हद है वैसे। पूरा एक हफ्ता हो गया लेकिन तुमने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। तुम्हें लोगों की बातों की परवाह है लेकिन मेरे पैसों की कोई परवाह नहीं। तो भाई टाइम पर दे देते ना पैसे फिर। मेरे भाई, जहाँ तूने इतने दिन इंतजार किया है, वहाँ कुछ दिन और इंतजार कर लेता। आखिर सारे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मेरी तो पूरे मोहल्ले में तूने बदनामी करवा दी ना। लोगों को बताने की जरूरत थी भाई, थी। ये तुम्हारी जो गैरत है ना, जो सोई हुई है, हो सकता है लोगों की बातों से तुम्हारी गैरत जाग जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। अगर प्यारी होती ना तो तुम मेरे पैसे देते। बस मेरे भाई, बस बहुत हो गया। तू कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहा है। मैंने तुझे अपना दोस्त समझ के तुझसे पैसे उधार लिए थे, ना कि इसीलिए कि तू मुझे जलील करेगा। एक दो दिन का टाइम दे दे मुझे, मैं तेरे पैसे तेरे सारे वापस कर दूंगा। चलता हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे भी जरूरत नहीं है तेरे मुंह लगने की। और याद रख, जब तेरे पास पैसे आ जाएं तो मेरे पास पैसे भिजवा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बड़ा आया। यार मुझे पता चला तूने अपनी बहन का इलाज करवाना था, इसलिए पैसे लिए थे फ़हीम से। लेकिन तेरे पास तो पैसे है नहीं, तू वापस कैसे करेगा? पैसों को तो इंतजाम मैंने कर लिए है। मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिए और सारे के सारे पैसे मैंने अपने छोटे भाई के हाथों भिजवा दिए। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद वो मेरी परेशानी को नहीं समझा, बल्कि मोहल्ले में सब दोस्तों को मेरा बताता रह गया कि मैंने उधार पैसे लिए उससे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। यार ये तो उसने बहुत गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तेरे बारे में मुझे बहुत गलत बोला। खैर तू परेशान ना हो, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे बोलने की। मेरे भाई, उसकी इसी आदत की वजह से हमारी दोस्ती भी खराब हो चुकी है। उसको समझना चाहिए था कि मैं किसी मजबूरी में हूँ, मैं उसको टाइम पे पैसे नहीं दे सका तो कुछ दिन और मेरा इंतजार कर लेता। लेकिन वो ये बात नहीं समझा, उसने अपनी मनमानी की है बस। इसलिए तूने अपना मोबाइल सेल कर दिया। तेरी ये हालत देख के बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, अपने दोस्त को तंग न कर। पैसे तो उसने तुझे दे दिए, अब किस मुंह से उसका सामना करेगा? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं आपकी बात मान लेता। अरे दोस्त तो दोस्त के काम आता है। मैंने तो उसको बहुत जलील किया। मैं उसके सामने नजरें नहीं मिला सकता, नहीं मिला सकता। बेटा, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो होना था वो हो गया। जाकर अपने दोस्त से माफ़ी मांग, हो सके वो तुझे माफ़ कर दे, शायद तेरी दोस्ती बच जाए। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा, मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांगता हूँ और उसको कहूँगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यकीनन वो नरम दिल का मालिक है, मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। और बेटा, मेरी बात एक याद रखना, कभी भी पैसे की वजह से या किसी लालच की वजह से अपने मजबूत रिश्ते ना खराब ना करना। जा, वो तुझे माफ़ कर देगा, मुझे यकीन है कि वो तेरा दोस्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्बा, मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई, तू माफी क्यों मांग रहा है मुझसे? शर्मिंदा कर रहा है यार तू तो मुझे। आखिर तेरा कसूर नहीं है, कुछ मेरी भी गलती है। मैं अगर तुझे पैसे टाइम पे दे देता तो शायद ये नौबत ना आती। खुदा के लिए जमशेद, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया, बहुत जलील किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे का काम आना। दौलत के नशे में अपनों को पहचानने वाली आंखों की रोशनी और एहसास दोनों को मुझसे छीन लिया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। मेरे भाई, तू चंद पैसों के लिए मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? और मैं भी इन चंद पैसों के लिए तेरी और मेरी दोस्ती कैसे खराब कर सकता हूँ? मैंने तुझे माफ किया मेरे भाई, और हो सके तो मुझे भी माफ कर दे। तुम पगले गले लगा।